नहीं है। अभी यहाँ क्या है, मैं उपासक हूं और ये मूर्ति है। एक मूर्ति अलग है, उपासक अलग है। दोनों में भेद भेद दिखता है। और दोनों के बाद में अगर देखें, दोनों लोगों के विषय में देखें कि ब्रह्म ने कल उसके वो तो सब सब जब ब्रह्म है तो अभी ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म की एक कल्पना की जाती है। तो सब जो कुछ सब कल्पित वस्तु है जगत में, उसमें भेद होना आवश्यक है। घटाकाश मठाकाश ये सब हो सकते हैं, लेकिन उस सब का अधिष्ठान एक है। ईशावास्यमिदं सर्वम। सृष्टि में चेतन और जड़ जो जो अलग अलग पदार्थ हमको दिखते हैं, वो सब का अधिष्ठान एक तो ब्रह्म ही है। तो जो उपासक है और मूर्ति है, वो दोनों का अधिष्ठान तो ब्रह्म हुआ। वहां जाके तो दोनों का ऐक्य सिद्ध हो जाता है। जैसे सोने के बहुत से मुख्तलिफ आभूषण है, वो अलग अलग उसमें भेदभाव है, लेकिन अधिष्ठान तो सोना है। तो चेतन और जड़ सब पदार्थ का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। तो फिर करना क्या? ब्रह्म में प्रतीक की दृष्टि करना या प्रतीक में ब्रह्म की दृष्टि करना? ब्रह्म में प्रतीक की दृष्टि करना या प्रतीक में ब्रह्म की दृष्टि करना? कहाँ देखना हमको? ब्रह्म में प्रतीक की दृष्टि कर सकते हैं हम? नहीं। प्रतीक में ब्रह्म की दृष्टि कर सकते हैं। ब्रह्म किसी का विषय नहीं है। तो फिर उसका सुंदर निराकरण करते हैं, उसमें ही दिया है प्रतीकोपासना, प्रतीक को देने। यदेव विद्यया श्रद्धया उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति। जो भी कुछ जो कर्म उपासना है, श्रद्धा और देवता के ज्ञान के साथ करेंगे, वो ही वीर्यवान होएगी। तो मूर्ति में हमको तीन का जो मूर्ति के प्रति कर्म होता है, उसके प्रति श्रद्धा और कर्म तीनों एक लाइन में होना चाहिए। आगे देखते हैं। यानी जो ब्रह्म में तो प्रतीक नहीं दिखते, तो प्रतीक में हमको ब्रह्म की दृष्टि करना है। कर्मकांड के द्वारा कर्म और उपासना करके प्रतीक में ही हमको ब्रह्म की दृष्टि करना है। हमारे सामने प्रतीक है, और इस ब्रह्म दृष्टि से प्रतीक की उपासना करोगे तो प्रतीक का, मूर्ति का उत्कर्ष होएगा। कभी कभी हम सुनते हैं कि मूर्ति बोलने लगी, तो उसमें पूर्ण ब्रह्म का संचार हुआ होगा, उसमें पूर्ण ब्रह्म दृष्टि की हुई कि जिसने किसी ने की होगी वो। तो श्रुति भी कहती है, जब ये सर्वात्म रूपी ब्रह्मनु, जब श्रुति सर्वात्म रूपी ब्रह्म का ही प्रतिपादन, श्रुति जो है पूर्ण जगत सर्वात्म रूपी जो जगत है वो ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है, तब जीव और ब्रह्म के विकार रूप प्रतीक का अभेद तो आपने बता दिया।
जो प्रतीक भी अभेद है, प्रतीक वो भी ब्रह्म है, उपासक भी ब्रह्म है। तो अभी प्रतीक का चिंतन यानी ब्रह्म रूप से प्रतीक में ही आत्मबुद्धि करना, वही युक्ति है। प्रतीक में ही आत्मबुद्धि करना, प्रतीक ये ही हमारा आत्मा है। अम, अ, आत्मतया भाति सर्वम, परमात्मा प्रसाद, जब परमात्मा प्रसाद होता है तब सब आत्म तया भाति, वो ही मेरा आत्मा है, मैं उसका आता है। जड़ में भी आत्मा दिखेगा, उसमें भी वही भासेगा, उसमें भी जो आत्मा है वह भी भासेगा। दोनों में दोनों को एक ही आत्मा दिखेगा। तो ये मूर्ति पूजा के बारे में इतना ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, वो मैंने इधर श्लोक के जाते, लेकिन मेरे को बताना था कि मूर्ति पूजा क्या है। मूर्ति में हम भावना करेंगे तो मूर्ति अवश्य एक दिन बोलेगी। मूर्ति मूर्ति की शुद्ध भावना से, शास्त्र विहित विधान से उसकी पूजा करने से, उपासना करने से मूर्ति में वही ब्रह्मत्व आए, वही ब्रह्म तत्व आएगा जो ब्रह्म तत्व का है। और वो तो अल्टीमेटली हमको भी जीव को ही लाभ करने वाला है। वहां जीव और शिव का एकत्रीकरण हो जाता है। तो ये उपासना है, जब मूर्ति की उपासना है वो आवृत्ति रूप है। मूर्ति की उपासना एक दिन का नहीं है। मूर्ति की उपासना आवृत्ति, यानी किसी का पारायण पारायण करना, वो उसको आवृत्ति बोलते हैं। आप हम बार बार विष्णु सहस्त्र पाठ करते हैं, महिमन का पाठ करते हैं, और इसकी आवृत्ति वही उपासना है। आवृत्ति ही ज्ञान का कारण बनती है। आवृत्ति ही ज्ञान का कारण बनती है। आवृत्ति ही तुरंत ज्ञान देती है। तो उपासना में आवृत्ति क्रम जो उपासक और मूर्ति में होता है, लेकिन योग में क्या होता है, वही आवृत्ति रूप अंतर क्रिया की उपासना है। तो उपासना और योग में अपनी वृत्ति को बनाए रखना जरूरी है, जो समयांतर में क्रम मुक्ति का ही कारण बनेगी। उपासना और योग में आवृत्ति को, हमारी वृत्ति को बनाए रखना जरूरी है। तो इस मुक्ति से ही, इस उपासना और योग के वृत्ति से ही समयांतर में क्रम मुक्ति का कारण बनेगी। अब आए तत्व ज्ञान में। तो तत्व ज्ञान में न तो आवृत्ति है, न तो आवृत्ति रूप क्रिया है। लेकिन जो क्रम मुक्ति के जो पीछे कही, ये क्रम मुक्ति में धीरे 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 हो जाएगा, वो तत्वज्ञान में आएगा, वो तत्वज्ञान पाएगा, तब वहां न तो उसकी आवृत्ति है, न तो कोई प्रवृत्ति है। यहाँ यहाँ धीरे 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 उपासना और कर्म से, उपासना और योग के माध्यम से ही उसकी अविद्या की निवृत्ति होगी। और वो वही निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति यानी ज्ञान, यानी उसको, उसमें ज्ञान में टाइम लगता नहीं है। सद्यो मुक्ति बताया गया है, यानी तुरंत मुक्ति। ये यहाँ ज्ञान फट, ज्ञान चट मुक्ति, ऐसा है। तो यहाँ तक जो हमने देखा उसमें दोनों क्रियाओं में भेद तो दिखता है, पर योग का फल है अंतःकरण की शुद्धि, सांख्य का फल है अविद्या की निवृत्ति। इसलिए योग सांख्य ज्ञान की प्राप्ति में साधन है। जो अष्टांग आदि योग है वो सब योग सांख्य ज्ञान की प्राप्ति में साधन है। ये ये स्पष्ट ज्ञान की आवृत्ति के अपने हमारे को, हमारे मगज में एक योग और सांख्य की जो कल्पना है,
वो स्पष्ट करना है। जहां तक योग क्या है और सांख्य क्या है वो जहां तक स्पष्ट नहीं होता है वहां तक श्लोक का हम भाषांतर करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। यानी वही बुद्धि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम तो रथमेव च और बुद्धि तू सारथी। बुद्धि यहाँ सारथी बनने वाले ही, मन उसका संकल्प करेगी और बुद्धि सारथी बनेगी, वो नियति देगी, उससे ही तत्व ज्ञान में हमको प्रेरणा मिलेगी, तत्व ज्ञान में से प्रेरणा मिलेगी और तत्व ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होगी और वही निवृत्ति यानी वो ज्ञान है। तो ये मैंने आगे जो कहा तुमको वो सांख्य के बारे में कहा, वही सांख्य को अभी वो तुमको मैं और अभी तुम उसको बुद्धि योग के बारे में जुड़ना है तो बुद्धि के बिना नहीं जुड़ा जाएगा। सांख्य तो है, सांख्य तो तत्वाधिक तत्वों के ऊपर है, संख्या के ऊपर है, वो तत्व है। वो तत्व हमने देखे, तत्वों का ज्ञान वो भी एक ज्ञान है। पंच महाभूत है, पृथ्वी वायु तेज आकाश, वो अपने मिश्रित रूप में है इसलिए हमको दिखते हैं, लेकिन उसका मूल स्वरूप हमको कभी नहीं दिखता है। तो मूल स्वरूप का ज्ञान, मूल का ज्ञान वो ज्ञान, मूल का ज्ञान वो ज्ञान, पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, वायु तत्व को मूल रूप से देखना, मूल रूप से जानना वो ज्ञान है। हम जो देखते हैं, हम जो वायु का स्पर्श वो होता है वो वायु तो पंचीकरण वाला वायु है, तो वो वायु सही नहीं है। एक दफा एक ऐसी सभा चल रही थी तो बोला कि हवा में वजन है, तो वहां से फिर स्वामी जी ने बोला कि भाई हवा में वजन है, वो तुम्हारी हवा में वजन किसका है तुमको मालूम है? तुम्हारी हवा में और चार चीज लगी हुई है, पृथ्वी अब वायु और चार तत्व और लगी है। वहां में पृथ्वी का यानी छोटे छोटे रजकणों को भी होगा, ये सब के लिए उसका वजन है। हम तो अभी हर रोज हमारे पास ये आता है कि वायु में इतना प्रदूषण है, इतना इतना पार्टिकल्स है, ये इसका वजन है, वायु का वजन नहीं है। तो मूल तत्व को जानना वही ज्ञान है और मूल तत्व के जानने के लिए ये सब प्रक्रिया है। हमारे को बुद्धि योग सीखना पड़ेगा। अर्जुन ने सीख लिया है इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी चिंता करनी है। हमको बुद्धि योग सीखना पड़ेगा। तो एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु माम शृणु, तू इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयाससी। अब जब तूने तुम्हारी बुद्धि योग से तुम ये सब जान लोगे तो तुमको ये जो सब कर्मों का बंधन है वो लगेगा नहीं, कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। क्यों? कि अब जो विनाश होने का है, अब जो मारना मरना, अब जो शस्त्र उठाना है, वो शास्त्र विहित कर्म, क्षत्रिय का शास्त्र विहित कर्म है। वो क्षात्र विहित शास्त्र विहित जो कर्म करता है क्षत्रिय, उसको उसने अगर किसी को मार दिया है तो उसका कर्म बंधन उसको लगने वाला नहीं है। उसका पूर्ण रूप से उसको परिचय देना का है। अगर हमें अगर वो क्षत्रिय नहीं है और किसी ने ऐसे ही किसी को मार दिया तो वो दंड का भोगी है। इसलिए तू समझ, तू तू मारने वाला भी नहीं है और तू मरने वाला भी नहीं है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर आत्मा न तो मरता है न मारता है। और अगर तू मरेगा ऐसा तू सोचता है तो तेरे को लिए तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएंगे, तो तेरे को चिंता करने की क्यों जरूरत है? तो अगर स्वर्ग में जाएगा तो फिर कर्म बंधन का कुछ रहेगा नहीं।
स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और सूर्य को भेद के उस लोक में, ब्रह्मलोक यानी सूर्य जुग सहस्र योजन बार भानु, इसका जो जोगन जाने के बाद और ऊपर जाने का। तो ये सब तेरे के लिए रहेगा नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत कर। तेरे को जो युद्ध करना है वो करना ही है, और युद्ध में तेरे को प्रवृत्त होना है। तो अभी उसको, उसकी बुद्धि ठिकाने, बुद्धि द्वारा उसको ठिकाने लाएंगे हम अगले कल से, और इसमें आगे और भी प्रवेश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं। एक एक दो श्लोक हम ऐसे ही पढ़ते हैं और विवेचन उसका करेंगे। 2-5 मिनट टाइम है। हाँ। नेहाभिक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अप्यश धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, देख अभी अभी निष्काम कर्म की बात आने वाली है ना। तो ने न यह अभिक्रम, न यह अभिक्रम अभिक्रम अनाशः अस्ति। यहाँ कर्मयोग में उन्नति प्रगति का नाश नहीं होता है और विघ्न भी नहीं आते। स्वल्पम अपि धर्म से, अगर थोड़ा भी धर्म का अनुचरण किया जाए तो महान ताप से, महान भय से वो बचा देता है। तो ये अभी ये निष्काम कर्म की, अभी उसको निष्काम कर्म करने का है। वो निष्काम कर्म की इस श्लोक से फिर उसको चालू उसको प्रवेश हुआ है। वो अब हम कल से और आगे भी सुनेंगे। तो आज यहाँ 4 मिनट पहला खत्म करते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे पहले चौपड़े की यानी ना 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 शांति पाठ, शांति मंत्रों ની ચોપડેથી ના ના નથી અંદર મૂકી કઈ છે કાલે લાવ્યો ને। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हमें हमको ये शांति मंत्र भी करना चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम है, 2-4 शांति मंत्र हम पढ़ेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणं शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्चद्वियत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टग्मुवासस्तनूर्भिर्वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यक्कर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आज का विषय थोड़ा कठिन तो था ही, उसको समझने में बहुत अगर मुश्किल हुई है तो प्रश्न करना, हम फिर से उसका कुछ कुछ भाग देखेंगे। ये ब्रह्मसूत्र मूर्ति उपासना, मन में बैठना कि कैसी मूर्ति को उत्कृष्ट बनाना। मूर्ति को, हमारी जो मूर्ति है, हमारे वहाँ जो लाल जी की मूर्ति हो या शालिग्राम की मूर्ति हो या शिव जी की मूर्ति हो या माता जी मूर्ति है, तो माता जी की मूर्ति को सिर्फ चंदन पुष्कर करके नहीं, उसको उत्कृष्ट करना है, उसको भाव से उत्कृष्ट करना है। तो हमारे घर में भी उसका भाव रहेगा। जहाँ तक मूर्ति का भाव नहीं बनेगा, वहाँ तक उसके पूजन में, अर्चन में एक क्रिया चलेगी, चलो कर्मण क्रिया कर दी, लेकिन मूर्ति के साथ कैसे रहना है वो एक भाव है। यही भाव ब्रह्मसूत्र में बताया है। तो इसी हिसाब से हमको मूर्ति का पूजा करेंगे तो मूर्ति अवश्य बोलेंगे। उसका सही उदाहरण है हमारा जो नंदकेश्वर महादेव है, पहले बहुत सालों से अपूज रहा था, और बाद में जब हमारे वहाँ के ट्रस्टी मंडल ने धीरे 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 करके उसका पूजा पूजा ये सब करते चालू किया, व्यवस्थित किया। हर रोज यहाँ रुद्राष्टमी से होती है करता, तो आज हम देखते हैं उस मूर्ति में तेज दिखते हैं। दोनों मूर्ति में तेज दिखते हैं, माता जी की मूर्ति में और शिवलिंग में भी हम वहाँ तेज दिखते हैं, और कितना उसका वैभव बढ़ गया। ये साक्षात हमारे बीच में उसका उदाहरण है। यानी यानी मंदिर भी अपूज रहता है तो लुप्त उसके ये चली जाती है, उसका जो शक्ति वो उसकी जो शक्ति जो फैलती है वो चली जाती है, उसकी आभा नष्ट हो जाती है। तो मंदिरों में भी उसकी पूजा रहनी चाहिए। हरि ओम तत्सत।